आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ उसको बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ये है कि उन सब बिगनर्स को, उन सब बिगनर गार्डनर्स को ये बताया जा सके कि सकुलेंट्स ग्रो करना वो भी गर्म इलाकों में कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, अनलेस कि आपको कुछ चीज़ों का पता हो, अपनी लोकल एनवायरनमेंट को समझें कि कैसा माहौल है, आपको कितनी गर्मी है और कितनी ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी। दो चीज़ों से इनका ताल्लुक़ होता है, एक तो ये कि हवा में नमी कितनी है और दूसरा ये कि जो पानी का आपने कितना इसमें ख़्याल रखा हुआ है, पॉटिंग मिक्स कैसा है इसका, पानी बहुत ज़्यादा तो नहीं है उसके अंदर, अगर है भी तो क्या बहुत अच्छा सा ड्रेन हो रहा है। ख़ैर पानी को भी मैं इतना ज़्यादा क्रूशियल नहीं कहता सकुलेंट्स के लिए, सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो हवा में नमी होती है। हवा में नमी एक वाहिद ऐसी जो है फैक्टर है, एक ऐसा वाहिद जिसकी वजह से सकुलेंट्स हमारे मर जाते हैं, क्योंकि बरसात में आके हमारे सकुलेंट्स डेड होते हैं, मई जून के महीने में डेड नहीं होते। आप अगर गौर करें तो आप नोटिस करेंगे कि जब बारिशें होती हैं तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से यानी हवा में नमी की वजह से सकुलेंट्स जो है हमारे डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने क्या किया है आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बताऊँ कि मेरे पास 3-3 4 साल पुराने भी सकुलेंट्स हैं, कुछ 2 साल पुराने सकुलेंट्स में, कुछ ऐसे सकुलेंट्स हैं जो मैंने बार बार ख़रीदे, हर साल ख़रीदे, सिर्फ यही सोच के कि इनको इस बार मैं ज़रूर जो है ज़िंदा रख लूँगा। तो अभी सबसे पहले मैं आपको ना दिखाता हूँ प्लांट्स जो मैंने प्रोपेगेट किए थे, मेरे पास पिछले साल से थे, कुछ ऐसे जो मैंने प्रोपेगेट तो नहीं किए, एक एक पौधा ही है मेरे पास, लेकिन उनकी क्या कंडीशन है, किस तरह से वो हो चुके हुए हैं, आपको वो देख के बहुत हैरानी होगी कि मैंने उनको किस तरह से बचा भी लिया है। सबसे पहले तो आप ये देखिए टाइटेनोप्सिस का जो है कैलकेरिया प्लांट जो है ये, या जो है ये वाला मेरे पास पौधा है, ये मैंने तकरीबन 3 साल हो गए थे मुसलसल इसको ख़रीदता था, और जब गर्मियाँ आती थी तो ये डेड हो जाता था, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी सबसे यही सुना और पढ़ा कि जी ये प्लांट गर्मियों में आपको इसको शेड में करना पड़ेगा, ठंडी जगह रखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब गलत बोलते हैं। बहुत सारे लोग आ जाएंगे अब कि ये वीडियो ठीक नहीं है या ऐसा कुछ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने ये प्लांट में से अभी तकरीबन सितंबर के एंड में मैंने यहाँ से 2 या 3 जो हैं इसमें से कटिंग्स निकाल ली थी, और आपके सामने ये देखें ये 2 कटिंग्स जो मेरी ग्रो हो गई हैं उनका ये रिज़ल्ट है कि मेन प्लांट जितनी ही ये 2 मेरे प्लांट्स हो चुके हुए हैं। अब ये फुल डे के सन में रहते हैं, और मैंने इनको रूफ टॉप पर रखा हुआ है बग़ैर किसी शेड के। शेड इस तरह से सिर्फ मैं इसको देता हूँ कि ये डायरेक्ट धूप में नहीं होते, लेकिन किसी भी ग्रीन नेट के अंदर ये नहीं है। पानी भी आप देख लें किस कदर मैंने इनको दिया हुआ है, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि रूफ टॉप में जो है अगर आप ग्रीन नेट लगाते हैं तो हवा जो है का गुज़र थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से नमी जो है बढ़ जाती है। अब मॉइस्चर इन प्लांट्स को नहीं चाहिए, क्योंकि इन प्लांट्स के अपने ही अंदर बहुत मॉइस्चर होता है। तो अगर आप इनको पानी दे रहे हैं तो आप सिर्फ इस तरह से दें कि इनके बॉडी को कांटेक्ट ना करे, रूट्स को तो चाहिए इनके पानी जो है। तो ये मेरी एक टिप है जिसकी वजह से मेरे ये प्लांट्स बच गए हैं। 2 से 3 साल में मुसलसल इनको ख़रीदता रहा, और लोगों की बातें सुन के कि इनको शेड में रखना है, इनको ठंडी जगह रखना है। अब हमारे ज़हन में क्या आता है ठंडी जगह का क्या मतलब है कि आप जहाँ पर पानी डाल दो कि वो जगह ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाती है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वो साथ में नम भी हो रही है, उसमें पानी भी है। अब दूसरा एक और पौधा जो मैंने ग्रो किया, ये भी मेरे तकरीबन बार बार मेरा जल जाता था, ये भी डेलोस्पर्मा प्लांट है, इस पर भी येलो कलर की फ्लावरिंग होती है। ये मेरा मेन प्लांट है, ओरिजिनल मेन प्लांट है, ये थोड़ा सा जल गया था यहाँ से। इसमें से भी मैंने ऐसे ही 2 कटिंग्स तोड़ के 2 से 3 कटिंग्स तोड़ के मैंने ये लगाई हैं, ये मैंने लगाई हैं कटिंग्स, ये देखिए 1 2 और ये 3। और आप देखिए कि अब मेरे मेजर प्लांट से यानी कि मेरे ये मेन प्लांट से भी ज़्यादा बड़ा जो है अब ये इर्द गिर्द का ये हो गया हुआ है सारा मेरा। बीच में ये एक मैंने स्प्लिट स्टोन लगाया हुआ है, ये भी मेरे नहीं बच रहे थे, इस साल मैंने इनको भी बचा लिया, यानी कि अब ये गर्म इलाकों में भी रह सकते हैं। तो जो है टिप वही है अगेन कि नमी नहीं होनी चाहिए। गर्मी में भी सकुलेंट्स रह लेते हैं, लेकिन मॉइस्चर में नहीं रहते। हम लोग क्या करते हैं, गर्मी ज़्यादा है पानी डाल दो, ठंडा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन वो जब मॉइस्चर होने की वजह से वो एक इवेपोरेशन जब होती है हवा में, बहुत ज़्यादा जो है नमी आ जाती है, जिसकी वजह से जो है सकुलेंट्स डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके लीव जो है वो फ्लैशी होते हैं। यहाँ पे अब मैं आपके साथ एक और प्लांट शेयर करने लगा हूँ, ये वाला अगर आप चेक करें, ये देखें, ये भी एक कॉमन सकुलेंट है, कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन खूबसूरती का ताल्लुक उसके महंगे सस्ते होने से नहीं होता।
आप ये देखिए ये नीचे से अब वुडन बनना शुरू हो गया हुआ है, क्योंकि ये भी 2 साल से मेरे पास है और इसी के अंदर लगा हुआ है। मैंने कोई इसके अंदर आप देखिए कोई स्पेशल मीडियम नहीं बनाया हुआ, सादी मिट्टी में लगा दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम शॉर्ट था। तो मैंने जब ये सर्दियों में मंगवाए थे, तो लास्ट ईयर की बात है, जब मैंने सर्दियों में मंगवाए थे तो मेरे पास टाइम इतना नहीं था, उस टाइम शायद मेरे एग्ज़ाम्स थे। तो मैंने इनको सादी मिट्टी में लगा दिया कि जब गर्मियाँ आने लगेंगी तो मैं मार्च में कहीं जाके इनको जो है जी स्पेशल जो फैंसी सॉयल मीडियम आप लोग देखते हैं अमूमन सबके एक जो है कॉमन मिस्टेक्स वाला चीज़ सॉयल मीडियम ऐसा क्या हो कि बच जाए, वो वाले मीडियम में मैंने सोचा इसको लगाऊँ। तो लेकिन मैंने उसी में ही रहने दिया। ऊपर मैंने देखा, ये एक तरह से मैंने एक्सपेरिमेंट ही किया था क्योंकि इसको ट्रायल एंड एरर बेसिस पे मुझे जो है ये मिल गया तरीका। तो आप देखिए अब ये नीचे से वुडन होना स्टार्ट हो गया। एक दफ़ा जब सकुलेंट वुडन स्टार्ट होना शुरू हो जाए यानी वुड बनना शुरू हो जाए तो उससे फिर ये है कि इसका बचने का चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। ये इतना सा बिल्कुल सकुलेंट था, इतना सा बिल्कुल था ये, और ये अब देखिए यहाँ तक पहुँच गया। और अब वैसे फिर इसका एक्टिव सीजन स्टार्ट हो गया जिसकी वजह से बहुत अच्छा अब ग्रो करना स्टार्ट हो गया। आगे मैं आपको और दिखाता हूँ अपने सकुलेंट जो मैंने ऐसे ग्रो किए हैं। उसके अलावा ये एक डाइकिया का प्लांट है, इससे भी मैंने ये देखिए एक पूरा नया पॉट तैयार किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये मैंने ये एक नया पॉट और तैयार कर लिया डाइकिया से। फिर मैं आपको दिखाऊं, मैंने ये भी मेरे पास बहुत सारे थे, मैंने ग्रो कर लिया। और ये स्टोन क्रॉप तो मैं जहाँ एक काट के डाल रहा हूँ ये वहाँ पे ग्रो करती जा रही है। मेरे पास इसके 6-7 पॉट्स हो चुके हुए हैं। ये भी आप देखिए, ये आई थिंक बुधास टेम्पल इसको कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मेरे ख्याल में नहीं वो इसका ये नाम नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है इस टाइम। लेकिन आप देखिए ये भी कितनी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। तो मैंने इसको भी ऊपर ही रखा। मैंने ये भी मेरे पास पिछले साल का है और ये सर्वाइव किया है। और ये भी मैंने सिर्फ एक सिंगल कटिंग से लगाया था और इसको लगाए सिर्फ 2 माह हुए। और आप देखिए 2 माह के अंदर अंदर इसका क्या जो है वो प्रॉपर एक जो है वो ट्री की फॉर्म इसने जो है ले लिया है। अच्छा, ये कुछ मीडियम ऐसा है, मैं ये नहीं कहता कि मिट्टी में ही लगाएं, मेरे पास ज़रूर ग्रो कर गए हैं मिट्टी में, लेकिन ये मीडियम बहरहाल बहुत अच्छा है इसलिए कि आप इसमें प्रोपेगेशन बड़ी अच्छी कर सकते हैं। पानी नहीं रहता और फटाफट ड्रेन आउट हो जाता है। उसके अलावा लूज़ मीडियम होता है जिसकी वजह से रूट्स फैलनी आसान होती हैं। स्टैब्लिश प्लांट को आप मिट्टी में लगा सकते हैं जिसकी रूट्स हैं, लेकिन अगर आपने रूट्स बनानी है तो मेरे हिसाब से ये वाला मीडियम सबसे परफेक्ट है, क्योंकि ये एक इतनी सी कटिंग लगाई थी मैंने, इतनी सी, ये यहाँ से ये ग्रो की और साथ में नई निकली और आप देखिए नीचे से और ब्रांचेस भी आ रही हैं। तो ये भी है। उसके बाद ये वाला एक देखिए प्लांट, ये तो मुझे बहुत पसंद है। आप नीचे देखिए कितने प्यारे पिंक कलर के न्यू बर्ड्स जो है इसके निकल रहे हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत हैं ये भी मेरे पास पिछले साल का है प्लांट और आप ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये भी। ठीक है, आपको मैं और भी दिखाऊंगा। काफ़ी सारे सकुलेंट्स जो है वो इस एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपको जो बेसिक टिप मैंने बताई है तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है मेरे पास जो प्लांट्स हैं उनको रखने का, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और भी बहुत प्यारे प्यारे मेरे पास प्लांट्स हैं जैसे कोनोफाइटम्स हैं, बेबी टोज़ हैं, इन सबको मैं प्रोपिगेट करके आपको दिखाऊंगा कुछ आगे आने वाले दिनों में। तो आप वीडियोस देखते रहें, फिर मिलेंगे।